राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य श्री वाराह पुराण से संक्षिप्त। वाराह पुराण में जो भगवत गीता का महात्म्य वर्णन किया है, उसमें से कुछ श्लोक भगवत गीता पाठ करने से पहले हम श्रवण करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करनी चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ, ऐसे कह रहे हैं। मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृद गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। जो हर रोज जल से स्नान करते हैं तो शरीर का मैल स्वच्छ होता है, परंतु जो भगवत गीता का नित्य पाठ करते हैं उनका संसार भी मैल का नाश हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। अर्थात जन्म मरण संसार के चक्र से मुक्ति, यही जन्म इस संसार की मैल का, संसार के मैल का नाश होने का अर्थ परम मुक्ति प्राप्ति ही है। गीताधीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों शास्त्रों और पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। अर्थात जो गीता का सच्चे श्रद्धा मन से जो पाठ अध्ययन करते हैं, उसको ऐसा माना जाता है कि वेद शास्त्र और पुराण सभी का उसने अध्ययन किया। ऐसे ज्ञानी और संत के रूप में वो प्रतिष्ठित हो सकता है, उनको संतत्व प्राप्त हो सकता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसे इसका अर्थ है। यह शृणोति च गीतार्थम कीर्तयेच्च स्वयं पुमान् श्रावयेच्च परार्थम वै स प्रयाति परम पदम। जो मनुष्य गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जैसे कि कोई चंदन दूसरे को लगाएंगे तो उनके हाथ में सुगंध आ जाएगा, जो दूसरों को फूल बेचेंगे उनके हाथ में सुगंध आ जाएगा, वैसे ही जो स्वयं अध्ययन करके दूसरों को भी श्रवण कराएंगे उनको भी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि दूसरों को सुनाने से तो अपना स्वयं का मन, पहले दूसरों को चंदन लगाओगे तब पहले तो अपने हाथ ही चंदन का स्पर्श होगा, वैसे ही दूसरों को सुनाने के लिए भी करेंगे तो सबसे पहले तो ज्ञान अपना ही मन में निर्मलता प्राप्त होगी, ऐसा महत्व है। नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे तापत्रयोद्भवा पीडा नैव व्याधि भयं तथा। जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहाँ के तीनों ताप, आधि आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, मतलब हर तरह के कष्ट दुख का पीड़ा भय शांत हो जाता है। वहाँ कोई भी दुख का भय नहीं रहता। गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्व तीर्थ आकर के वहाँ निवास करते हैं। और ऐसे कहते हैं कि जो नित्य गीता का पाठ करते हैं वो सदैव पवित्र रहता है। वो स्नान किया है कि नहीं किया है इसका अधिक महत्व नहीं रहता, उनका आत्मा निर्मल ज्ञान स्वरूप में हो जाता है, तो उनको वो इतना पवित्र हो जाता है कि स्नान किए बिना ही सर्वत्र सदैव वो पवित्र ही रहता है, वो कभी अपवित्र नहीं होता, ऐसे कहते हैं महात्मा। तो भगवद गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए है और 700 श्लोक, छोटी सी ग्रंथ है और इतने मोटे भी है, इसका विस्तार रूप में जैसे भी है। तो भगवद गीता 700 श्लोक मात्र है और इसको पढ़ने से कहते हैं कि शास्त्र वेद और पुराणों की पूरा पढ़ने की पुण्य प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे और हम भी श्रवण करके अध्ययन करके थोड़ा थोड़ा आप लोगों तक भी पहुंचाने का हम सेवा करने की प्रयास करेंगे, भगवान की जैसे कृपा हुआ तो। और आप लोगों को अच्छा लगे तो श्रवण जरूर करें और दूसरों को भी प्रेरित करें श्रवण के लिए। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।